डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में एक गरिमा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 135वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस मौके पर बाबा साहब के जीवन संघर्षों और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए समाज के हर वर्ग को उनके बताए न्याय और समानता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान और राहुल चौहान ने भी बाबा साहेब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके विजन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के जयघोष के साथ उनके सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब केवल एक समुदाय के नेता नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के मार्गदर्शक थे और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना ही पार्टी का मुख्य ध्येय। समारोह में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को आत्मसात करने की बात कही। इस मौके पर एडवोकेट रामवीर चौहान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर खीर प्रसाद बांटा। यहां पर हर आने जाने वाले लोगों को खीर प्रसाद बांटकर शुभकामनाएं दी गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। आइए देखते हैं टोटल खबरें संवाददाता की इस रिपोर्ट में रामवीर चौहान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट में। बाबा साहब की 135वीं जन्म तिथि पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। साथियों, ये हर वर्ष की भांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 135वीं जयंती पर आज अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई है और साथ साथ एक छोटा सा भंडारे का प्रोग्राम रखा गया था, खीर वितरण का। हम लोग आज एक ही संदेश है कि जब लोग 100 साल के बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैं ये संदेश आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि समरसता की बजाय समानता के सिद्धांत पे देश का निर्माण हो। और 150वीं जयंती के अवसर पर, जिस दिन 150वीं जयंती ये भारत देश मनाए, उस दिन इस देश में एक पिछड़े गरीब और दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे हो और अपने सिग्नेचर से वो इस देश में जाति उन्मूलन कानून को लेकर आए, ताकि भारत में गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो और बराबरी की व्यवस्था के लिए काम कर सके। जिस तरीके से नेपाल में शिक्षा का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया है, वहां शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, सारे जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूलों के सरकारी डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे उसको। तो इस तरह की व्यवस्था भारत में भी लागू होनी चाहिए और ये गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए भारत में। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा देते थे जी, लेकिन केंद्र सरकार जो है नारी शक्ति अधिनियम अभी तक लागू नहीं कर पाई। इसके बारे में देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है, जो अभी ये रिजर्वेशन का एक लेके कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, 17 तारीख को रिजर्वेशन के लिए कुछ लेके आ रही है महिलाओं के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि इस रिजर्वेशन के बिल में जो पिछड़ा और दलित और गरीब वर्ग के महिलाएं हैं, उनके लिए भी भागीदारी की बात केंद्र सरकार सोचे और केंद्र सरकार उसके अंदर महिला रिजर्वेशन बिल के अंदर दलित, पिछड़ा और मजलूम वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको भी प्रतिनिधित्व के लिए मौका दे, ताकि वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आगे आ सके और वो समाज की बुलंद आवाज संसद में कर सकें। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करते हुए उनके 135वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से आमंत्रित करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब, बाबा साहब। जहां तक हमारी बात जा रही है और जिन लोगों तक
जा रही है वो बाबा साहब को माने, पहचाने और उनके जो उन्होंने हमें दिया संविधान उसको अनुसरण करते हुए बाबा साहब की जो विचार हैं हम लोगों तक पहुंचाएं। पर सत सत नमन। सत्यवान शर्मा की तरफ से हार्दिक शुभकामना।